चूंकि इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टारगेट किया हुआ है, और जो एक आखिरी एक्स पर उनका जो स्टेटमेंट जारी हुआ उनकी बहन उज़मा खान के साथ मुलाकात के बाद, तो उसमें उन्होंने टारगेट किया आसिम मुनीर को, तो उसके बाद DGISPR ने इमरान खान को टारगेट कर लिया। अब एक सिचुएशन बनी हुई है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें कि जो मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, और अब हम फौज के खिलाफ बात करने वाले की जुबान खींच लेंगे, और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की खुल्लम खुला बातें हो रही हैं। तो मैंने ये जो सारी आपको तारीख बयान की है वो इसलिए बयान की है कि ये इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख का पहला सियासतदान नहीं होगा कि जिसको कुछ सियासतदान और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम हुसैन शहीद सोहरवर्दी से शुरू हुआ था। उनके भी जो बहुत से जो सियासी मुखालफिन थे उन्होंने अयूब खान के साथ मिलकर उनको पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की, जिसका फायदा एक एक्सट्रीमिस्ट व्यूज रखने वाले लीडर शेख मुजीबुर रहमान को हुआ, और अल्टीमेटली शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक पॉपुलर लीडर बना, और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान टूट भी गया। उसके बाद फिर आप देखें कि यही काम सोशल मीडिया पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा। और इसकी वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है कि वो राना सनाउल्लाह जो आज तजवीज़ दे रहा है कि 5 बड़े आपस में CBMs करें, और उनमें जरदारी साहब भी हैं और शहबाज शरीफ भी हैं और नवाज शरीफ भी हैं, इनके बारे में इमरान खान साहब खुद क्या कुछ कहते रहे हैं। ये मैं चाहता हूं कि इमरान खान के क्लिप आजकल टीवी चैनल्स पे तो नहीं चल सकते, लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं कि आप सुने कि इमरान खान साहब जब खुद वजीर आजम थे तो उस वक्त वो नवाज शरीफ के बारे में और जरदारी साहब के बारे में और शहबाज शरीफ साहब के बारे में और राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहते थे। पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए, और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। शहबाज शरीफ को जरा थोड़ा सा प्रेशर में बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्लीपिंग पिल लेके रात को सोना पड़ेगा, उनको नींद मुश्किल से आएगी। राना सनाउल्लाह सुन लो, तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। तो आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी, नवाज शरीफ को उन्होंने क्या कहा, जरदारी साहब को क्या कहा कि तुम मेरी शिस्त पे हो, मेरी बंदूक की शिस्त पे हो, यानी कि मेरी बंदूक के निशाने पर हो, और राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहा कि तुम्हें मैं मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। आज वही राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि इमरान खान समेत जो 5 बड़े हैं उनमें CBM होने चाहिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी तजवीज़ जो है वो बड़ी अहम है। वो ये कह रहे हैं कि इस तजवीज़ पर अमल दरामद की एक ही सूरत है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो सोशल मीडिया पे जो अफवाज पाकिस्तान और उनकी लीडरशिप के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है तो इससे वो ऐलान ला ताल्लुकी करें। आमिर डोगर साहब ने तो फौरी तौर पर ये जो किरदार कुशी की मुहिम है इसकी मजम्मत भी कर दी और कहा कि जी हाँ जी ये बिल्कुल ये मुहिम ख़त्म होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौर खान साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी इन्हीं ख्यालात के हामिल हैं कि जो फौज है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। ये आपको मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान जो है इस वक्त उनकी ज़ात के गिर्द सारी सियासत घूम रही है। अदालतों के फैसले भी इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूम रहे हैं। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि वो इमरान खान जो जेल में है, पिछले 2 साल से वो जेल में है, और वो इमरान खान जिसको के 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सज़ा हो चुकी है, वो इमरान खान जिसकी बीवी भी जेल में है, जिसका एक भांजा पहले जेल में था, अब 2 मजीद जो भांजे हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो इमरान खान जो है पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ व महवर है। अब ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं वो एक दूसरे के करीब क्यों है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी क्यों हैं? इमरान खान की वजह से।